बिग बैश लीग का सीज़न 15 शुरू हो चुका है और इस साल की सबसे ख़ास बात ये है कि इस साल हमें बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश लीग खेलते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, हसान खान है। ये बेसिकली रीजन इनका पाकिस्तान है बट ये अब अमेरिका से खेलते हैं। सो ये सारे प्लेयर्स हमें खेलते हुए नज़र आएंगे और बेसिकली जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो BBL का इस दफ़ा फेस है। जिस तरह से BBL उनको मार्केट कर रहा है, उनकी ब्रांडिंग कर रहा है बेसिकली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये कई सवाल पैदा करती है हमारे जहन में भी। क्या हम इनको इस तरह से मार्केट करते हैं जिस तरह से BBL ने कर दी है? बाबर आजम को अगर आप देखें तो वो आई थिंक बिल्कुल बात ही उसी की सिर्फ हो रही है। सिडनी सिक्सर्स का फेस वो है। BBL में अगर देखें तो उसके इंटरव्यूज सिर्फ उसी के आ रहे हैं मोस्टली। सो आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे ना मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी ज़रा ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएं, पाकिस्तान की ब्रांडिंग थोड़ी सी बेहतर करें। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करता है ना बेसिकली उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। ये कंडीशंस ऐसी हैं और मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स को करना भी चाहिए। अभी 2 मैचेस हो चुके हैं। स्टार्ट को इतना खास नहीं हुआ। बाबर भी जल्दी आउट हो गया था, एक कैच उसने अच्छा पकड़ा। रिजवान भी जल्दी आउट हो गया था, उसने भी एक कैच बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा। इसी तरह शाहीन आई थिंक उसका कोई इतना खास स्टार्ट नहीं रहा। अभी 2 मैचेस ही हुए हैं और आने वाले टाइम में तकरीबन हर टीम में पाकिस्तानी कोई ना कोई प्लेयर है। 1-2 टीमें ऐसी हैं जिसमें नहीं है लेकिन मोस्टली टीमों में है। मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि सवाल जो पैदा हमारे जहन में हो रहे हैं कि हम लोग फिर इनको उस तरह से मार्केट क्यों नहीं करते? क्या वाकई हम इन्हें या तो इतना बड़ा समझते नहीं है? और मेरे ख्याल से ये बात तो किसी हद तक ठीक है। लेकिन अगर मेरे जहन में एक चीज़ ये भी आ रही थी कि जब मैंने पहला मैच देखा, फिर दूसरा मैच भी मैंने देखा कि एक डिस्कशन हमारे यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा कि जी ये लीग नंबर 1 है, ये लीग नंबर 2 है, ये लीग नंबर 3 है। रैंकिंग्स को डिस्कस किया जाता है मेरे ख्याल से, और जो पैरामीटर उसके रखे जाते हैं वो मैटर ही नहीं करते। बेसिकली जो पैरामीटर सबसे पहले रखा जाता है वो पैसे का रखा जाता है और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल IPL में अगर ठीक है पैसा इतना ही होता, ऑडियंस ना होती, तो फिर तो IPL क्या सबसे बड़ी लीग होती? नहीं होती। क्योंकि उनके पास पैसा भी इस वजह से है कि उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और इस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनकी ऑडियंस, क्रिकेट की ऑडियंस वहाँ पे सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे बेसिकली IPL के बाद। सो इसीलिए मतलब मैं अगर BBL की बात करूँ तो ठीक है, काफ़ी हाइप क्रिएट हुई, पाकिस्तानी लोगों ने भी देखना शुरू किया BBL, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन की वजह से। बट क्या वो वाली हाइप थी जो PSL की होती है, IPL की होती है? नहीं थी। मेरे ख्याल से शायद मैंने BBL को पहले इससे बेहतर पाया है। अभी तो खैर फिलहाल 2 मैचेस हुए हैं, शायद उस तरह से मे भी आने वाले टाइम में हो। और एक जो रीज़न मुझे लगता है कि इनके जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि एशेज खेल रहे हैं वो नहीं खेल रहे, शायद उस वजह से हो सकता है। लेकिन उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या उनकी भी इतनी बड़ी ऑडियंस है ऑस्ट्रेलिया में? पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत के आ गया था, एयरपोर्ट खाली था, रिसीव करने कोई नहीं आया था, ये सूरत हाल थी। सो वहाँ पे क्रिकेट को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता। बहुत से ऐसे क्रिकेट ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ जो वहाँ पे खेले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्रिकेट वहाँ पे सबसे बड़ा स्पोर्ट नहीं है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में एक डील भी हुई थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर आप अपने प्लेयर्स को पूरा टूर्नामेंट खेलने देंगे, श्रीलंका के साथ एक सीरीज़ है हमारी T20 की, अगर उसके लिए आप नहीं बुलाएंगे तो फिर हम आपसे 3 T20s के बजाय 5 T20s खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले, जो उन्होंने पाकिस्तान आगे खेलने थे। मुझे लगता है कि ये अच्छी डील थी और मेरा पहले भी ये मानना था कि इन प्लेयर्स को वापस नहीं आना चाहिए, पूरा टूर्नामेंट खेलना चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहता था कि इन प्लेयर्स का ज़रा ना माइंडसेट चेंज हो, ये ज़रा मेंटली तौर पर ज़रा इनका दिमाग ज़रा खुले कि दुनिया में चीज़ें चल किस तरह से रही हैं, प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें तो ये बहुत प्रोफेशनल हैं। ऑस्ट्रेलियंस की अगर बात की जाए ये है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। पिछले कुछ टाइम में बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में जा रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। ये आई थिंक ये गिमिक चीज़ें होती हैं जो कि कोई भी प्ले करता है बेसिकली। पिछले 2 सालों से आई थिंक इन्होंने पेपर्स में ये शो किया कि जी हम प्रॉफिटेबल नहीं है, हम लॉस में जा रहे हैं और हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज आने वाले टाइम के लिए। और इसकी बात हो रही है कि आने वाले टाइम में शायद ये टीम्स के जो शेयर्स हैं उनको भी बेचें। तकरीबन आई थिंक 6 टीमों के 49% शेयर्स और 2 टीमें पूरी प्राइवेट ओनर्स को बेची जाए। और मोस्टली इनका टारगेट जो है वो इंडियन जो टीम ओनर्स हैं IPL के
वो हैं। अब ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, स्पेशली एज अ पाकिस्तानी अगर मैं सोचूं, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और एज अ क्रिकेट फैन भी मैं सोचूं, मोनोपोली जहाँ पे बनती है वहाँ पे मेरे ख्याल से तरक्की नहीं हो सकती। और ये हम अभी देख रहे हैं बेसिकली। अभी आप रिसेंटली देखें किस तरह की बातें हो रही थी एसएससी के टूर्नामेंट्स, मतलब टूर्नामेंट के लिए ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज चल रहे थे। एट द एंड उन्होंने क्या दिया कि जी ब्रॉडकास्टर वही होगा। ये क्यों हुआ था? ये इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पॉन्सर थे पिछले कुछ टाइम में, वो गैम्बलिंग एप्स थी और उनको इंडिया ने बैन किया। पहले तो मेरे लिए ये भी हैरानगी की बात है कि इंडिया ने गैम्बलिंग एप्स को बैन कर दी है। सो हमारे यहाँ पे तो ये थी हलाल हराम हो सकता है, लेकिन इन्होंने बैन कर दी है, कि मेरे लिए हैरानकुन बात थी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे क्रिकेट की इकोनॉमी को फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से आता था, सिर्फ आईसीसी के पास नहीं, बीसीसीआई के पास नहीं, जो ब्रॉडकास्टर है उसके पास भी। क्योंकि ये एड्स सिर्फ आईसीसी डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं होते थे, ये ब्रॉडकास्टर के जो एड्स आती हैं वहाँ पे भी ये बहुत पैसा लगाते थे। और उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड वो सारा क्लियर हो गया। लेकिन जाहिर बात है अगर बात थी तो बाहर आई ना। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये एक आई थिंक रियलिटी चेक है सबके लिए कि मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ ना तो फिर वही बातें याद आती हैं कि जो हम बात करते हैं कि क्रिकेट का डिक्लाइन चल रहा है। असल में हमें लगता है कि क्रिकेट बहुत बड़ा स्पोर्ट है, वो इसलिए लगता है क्योंकि ऑडियंस इस रीजन में, एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस रीजन में आप ये देखें कि उस रीजन की जो ऑडियंस है उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो इकोनॉमी जो है वो उसके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि उस स्पोर्ट को इतना आप कंपैरिजन इसका कर ही नहीं सकते फुटबॉल से। ऑडियंस का किसी हद तक किया जा सकता है कि ठीक है जी दूसरी सबसे बड़ी हो सकती है। अब अमेरिका में जो इतने वो टूर्नामेंट होते हैं, एनएफएल होता है, ये टूर्नामेंट इतने बड़े हैं और सिर्फ अमेरिकन ऑडियंस फॉलो करती है, पूरी दुनिया में उसको पता भी नहीं होता ऐसे टूर्नामेंट्स अमेरिका में हो रहे होते हैं। लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कई स्पोर्ट से कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फीफा की इतनी बात नहीं होती अमेरिका में, जो अमेरिका के लोकल टूर्नामेंट्स हैं उनकी जितनी बात होती है, और उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है क्योंकि उनकी आवाम के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं तो हमें ये चीज़ें समझनी भी चाहिए, ना कि सिर्फ आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। असल में होता ये है कि इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जो मीडिया जिसको हम फॉलो करते हैं वो इंडियन मीडिया है। हमें लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुनिया चल रही उस तरह से रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेसिकली। सो ये आई थिंक हमें इसके बारे में सोचना चाहिए अभी, वरना आने वाले टाइम में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट उस तरह से सर्वाइव कर सकेगी जिस तरह से अभी है। और ये बातें पहले कभी भी नहीं हुई जो ये जय शाह के आने के बाद हो रही हैं। आप इनकी हरकतें वैसे देखें, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट देखें, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसके आने वाले टाइम में बात करते रहेंगे, बट आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसको बड़े तरीके से लेके चलना चाहिए, ना कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे सिर्फ लीग्स हो रही हैं और लीग्स को कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से मैच किया नहीं जा सकता। ये मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बात बता दूँ। स्पेशली हमारे स्पोर्ट में बेचा क्या जाता है, इमोशंस बेचे जाते हैं। सिर्फ क्रिकेट में इमोशंस बिकते हैं क्योंकि ये एशिया हैवी जो हमारा कल्चर है, पाकिस्तान इंडिया को आप साइड पे कर दें तो क्रिकेट है ही नहीं, तो उसकी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। ये बड़ी सीधी सी बात है। ये जो कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान को अगर कर देंगे, जो इंडिया अगर अकेला भी रहेगा तो फिर भी चलती रहेगी, नहीं चलेगी। आप इंडियन मीडिया उठा के देखें, वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, वो हर जगह पे पाकिस्तान को बेचता है। उनकी फिल्में देख लें, उनका न्यूज़ मीडिया देख लें, हर जगह पे वो पाकिस्तान को बेचते हैं। पाकिस्तान को बेचते हैं तो वो एक हाइप क्रिएट होती है। सो अदरवाइज आई थिंक आई थिंक वहाँ पे लोगों को मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर ही पता होगा, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें सोचनी चाहिए जो क्रिकेट को चला रहे हैं, वरना अदरवाइज आई थिंक आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे। ये जो एक तो बात होती है ना कि आईपीएल का टैलेंट और ये वो, पिछले कुछ टाइम में हमें ये चीज़ें भी नज़र आ गई हैं, कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं है। और दुनिया का जो टैलेंट आता है ना वो बिल्कुल रॉ होता है, आईपीएल का टैलेंट बहुत ज़्यादा ग्रूम होता है, फिर भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये अंडर 19 लेवल पे भी हमने देख लिया है, हमने इमर्जिंग एशिया कप हुआ था उसमें भी देख लिया था, और इससे पहले भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं आपको वहाँ पे नज़र आता है कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं है। ये एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, 3 मैचेस हुए थे, वो इंडियन मीडिया जितना मर्जी कहता रहे, लेकिन उनको पता था कि 2 मैचेस में सब कुछ यहाँ पे आया हुआ था इंडियन टीम के, और हर इंडियन के बेसिकली। वो फाइनल भी आपको पता है किस तरह से हारे हैं पाकिस्तान,
10 रन थे, सो किसी भी तरफ वो मैच जा सकता था। सो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं है और ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं आने वाले टाइम में क्रिकेट के लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो बात कर रही है कि हम ये शेयर्स बेचेंगे और वो पैसा लगाएंगे इस चीज़ पे, मेरे ख्याल से अगर ऐसे नहीं चल रहा तो वो उस मॉडल पे भी नहीं चलेगा। तो फिर वो एक चीज़ वो हुई कि उनका कंट्रोल तो लूज़ हुआ ना फिर। सो ये चीज़ें खैर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आई थिंक देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।